शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नौवीं का विषय सामाजिक अध्ययन का भाग भूगोल, और भूगोल का अध्याय है दूसरा। पिछले क्लास में हमने पहला अध्याय पढ़ा था, और फिर इससे पहले जो क्लास है उसमें हम दूसरे अध्याय की शुरुआत कर दी थी। हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि भारत को भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से बांटा गया है, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय पर्वतमाला। उसके बाद में हिमालय से निकलती नदियां तो उत्तर का मैदान, उसके बाद पश्चिम का थार का मरुस्थल, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस तरह से भारत को भौगोलिक वितरण के आधार पर 6 भागों में बांटा गया, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था भारत का एक भौगोलिक भाग, जो पढ़ा था हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र अर्थात हिमालय पर्वतमाला के बारे में। हिमालय पर्वतमाला में हमने क्या पढ़ा था? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला, युवा बलित पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पर है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो वर्तमान में नेपाल देश में है, जिसकी 8,848 मीटर ऊंचाई है। दूसरी जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो भारत देश में है, जिसकी 8,598 मीटर ऊंचाई है। इसी हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी हिमालय जिसको वृहद हिमालय कहते हैं, उसके बाद लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय कहते हैं, उसके बाद उप हिमालय जिसको शिवालय की पहाड़ियां कहते हैं। इस तरह से हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा था। ये हिमालय की लंबाई 100 किलोमीटर ये पढ़ा था, और पढ़ा था इसकी चौड़ाई के बारे में। कहीं पर इसकी चौड़ाई अधिक है तो कहीं पर कम है। कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई है, तो अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर की चौड़ाई है। इसी तरह से हमने पढ़ा था इस हिमालय के पूर्वी भाग में कुछ पर्यटक स्थल भी है, जिसमें शिमला है, नैनीताल है, मंसूरी है और रानीखेत है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौतिक वितरण का पहला भाग उत्तरी प्रदेश पढ़ने के बाद में दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तरी मैदान। अर्थात इसी हिमालय के दक्षिण में, इसी हिमालय के द्वारा इस हिमालय के दक्षिण में नदियां निकलती है, और उस नदियों के द्वारा यहाँ पर समतल स्थान हो जाता है, जिसे मैदान कहते हैं। और भारत के उत्तर दिशा में होने की वजह से भारत का उसको उत्तरी मैदान कहते हैं। ये हिमालय पर्वतमाला से कई तरह की नदियां निकलती हैं। इस नदियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। इन 3 मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियों के द्वारा ये नदी तंत्र बनता है, और इस नदी तंत्र के द्वारा उत्तर का मैदान बनता है। आज इसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ने जा रहे हैं। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से इस मैदान का निर्माण होता है। जलोढ़ किसका नाम है? मिट्टी का नाम है। कई तरह की मिट्टियां होती है: काली मिट्टी, पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसमें उपजाऊ मिट्टी है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, और ये जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा हिमालय पर्वतमाला से लाई जाती है और यह उत्तर में लाकर बिछा दी जाती है, जो जमीन बड़ी उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है और सबसे ज्यादा लोग भी यहाँ रहते हैं, जनसंख्या भी यहाँ सघन है। तो लाए गए जलोढ़ के द्वारा इस मैदान का निर्माण होता है उत्तरी भारत में। इस मैदान का कुल विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर का मैदान क्षेत्र है, उनका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो मुख्य रूप से अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, अधिक उद्योग वाला क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वो इसी उत्तर के मैदान में आता है, जो गंगा के मैदान में। उसके बाद में ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर है, जबकि जो चौड़ाई है 240 से लगभग 320 किलोमीटर। जिस तरह से हिमालय की चौड़ाई और लंबाई के बारे में पढ़ा, उससे उत्तर का मैदान जिसकी लंबाई तो 2400 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई कहीं अधिक है तो कहीं कम है। तो 240 से कहीं तो कहीं 320 किलोमीटर की चौड़ाई भी है। उत्तर भारत का मैदान 3 नदी तंत्रों से बना है। अभी पढ़ा हमने उत्तर भारत का मैदान 3 नदी तंत्रों से बना है। नदी तंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसी मुख्य नदी जिसकी अन्य सहायक नदियां उसके साथ मिल जाती है, और इस तरह से एक नदी अन्य सहायक नदियों के बहाव के द्वारा जो तंत्र बनाती है, जो क्षेत्र होता है, उसे नदी तंत्र कहते हैं। इस उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से 3 नदियों का तंत्र बिछाया गया है, जिसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। सिंधु नदी का कुछ भाग भारत में, शेष पाकिस्तान में चला जाता है। गंगा नदी का भाग भारत में, ब्रह्मपुत्र का भी भारत में, फिर इनका भाग
बांग्लादेश में होते हुए ये फिर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है और सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इस भारतीय भौगोलिक वितरण का दूसरा महत्वपूर्ण भाग उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसकी 2400 किलोमीटर लंबाई है, चौड़ाई 240 से 320 है, हिमालय से निकलने वाले नदियों से बनता है। और इनकी क्या विशेषता है, अंतिम हमारा इस क्लास का टॉपिक है वो है इनकी विशेषता क्या है। पहला है सघन जनसंख्या, यानी यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी 5 लोग अधिक रहते हैं। यहाँ अधिक रहने का कारण है उपजाऊ जमीन है, इसलिए समतल मैदान है और समतल मैदान उपजाऊ जमीन होने की वजह से खेती अधिक होती है, उद्योग आसानी से लगाए जा सकते हैं, यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोग अधिक रहते हैं क्योंकि उनको सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। तो पहली इसकी विशेषता है सघन जनसंख्या। दूसरा है समृद्ध मृदा आवरण, अर्थात यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ होती है। मिट्टी उपजाऊ होने का कारण क्या है, हिमालय से नदियां आती है और अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी ले आती है। इसकी वजह से उत्तर के मैदान में यहाँ मिट्टी का परत जमा हुआ है और इस तरह का मिट्टी का परत जमा होने की वजह से बार बार यहाँ खेती करते हैं तो भी वो उपजाऊपन कम नहीं होता है, उर्वरक शक्ति कम नहीं होती है क्योंकि मिट्टी का एक आवरण जमा हुआ है। तो समृद्ध मृदा आवरण होने की वजह से खूब सारा उत्पादन होता है। कृषि आधारित उद्योग सबसे ज्यादा यहीं पर है, अनाज का उत्पादन भी सबसे ज्यादा यहीं है, उद्योग भी सबसे ज्यादा यहीं है, जनसंख्या सागर भी सबसे ज्यादा यहीं है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का कारण भी ये उत्तर के मैदान ही है। दूसरा है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता ही नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, क्योंकि यहाँ गंगा नदी और सहायक नदियां, यमुना नदी, अन्य कई तरह की सहायक नदियां, संबल नदियां वगैरह जितने भी नदियां हैं वो सब उत्तर भारत में बहती है और इस उत्तर मैदान में निकलती है। इसलिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होने की वजह से सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। जल के माध्यम से पेयजल और कृषि होती है, इसके साथ उद्योगों में जो जल चाहिए वो भी यहाँ से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। तो कृषि के साथ साथ उद्योग भी पर्याप्त मात्रा में चलते हैं जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होने की वजह से। तो पहली विशेषता सघन जनसंख्या, दूसरी समृद्ध मृदा आवरण और तीसरा है जल की उपलब्धता और चौथा है अनुकूलतम जलवायु। यहाँ की जलवायु अनुकूलतम है, ना तो गर्म जलवायु है ना ठंडी जलवायु, तो यहाँ पर हर लोग रहना पसंद करता है और यहाँ व्यवसाय भी आसानी से सफल हो जाते हैं। कृषि उद्योग क्षेत्र होने की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादन होता है। हमें उत्तर प्रदेश को ले तो उत्तरी मैदान में आता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक वहाँ है, इसी तरह से वहाँ मिट्टी का आवरण भी है, जल की उपलब्धता भी है, तो कृषि भी सबसे ज्यादा वहाँ होती है। ये उत्तर का मैदान में विशेषता है। अगला एक छोटा सा बिंदु है जिसका नाम है दो हाथ। दो हाथ किसे कहते हैं, दो का मतलब दो, एक संख्या से दो, आप का मतलब जल। जल कौन सा जल, नदियों वाला जल। ऐसा कोई स्थान जो दो नदियों के बीच का स्थान उसका दोहाब कहते हैं। जैसे गंगा और यमुना के बीच वाला जो स्थान है उसको दोहाब कहते हैं। इसी तरह से विश्व की सभ्यता पढ़ा हमने दशदापरात की सभ्यता, तो दशदापरात के बीच का स्थान को दोहाब कहते हैं। हमारे यहाँ पर गंगा और यमुना के बीच का स्थान मुख्य रूप से दोहाब कहा जाता है। तो दोहाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच के स्थान को दोहाब कहते हैं। और ये जो दोहाब क्षेत्र होता है बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, जहाँ हर कोई खेती करना पसंद करता है, हर कोई वहाँ रहना पसंद करता है, तो उपजाऊ अधिक होता है। तो आज हमने भारत के भौगोलिक वितरण का दूसरा जो बिंदु था उत्तरी मैदान उसके बारे में पढ़ा। पिछले कालांश में हमने पहला उत्तरी प्रदेश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उत्तरी मैदान के बारे में क्या पढ़ा, उत्तरी मैदान किसके द्वारा निर्माण होता है, हिमालय से निकलने वाली नदियां जो दक्षिण की ओर बहती है उसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, जिसकी वजह से उत्तर का मैदान निर्माण होता है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से लगभग 320 किलोमीटर में। अधिकतर यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, अधिक उद्योग होते हैं, जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होती है, जलवायु अच्छी रहती है, जलवायु की अनुकूलता रहती है। ये हमारी इसकी विशेषता थी। इसके बाद में जो अगला जो भौतिक वितरण है, जो उत्तरी प्रदेश और उत्तर के मैदान पढ़ने के बाद उसे धार का मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार है, समुद्र तट मैदान है और द्वीप समूह, इनके बारे में हम कल अगले काल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।